नमस्कार, मैं आशा मेहता। स्वागत है आपका देश भर की ताज़ा और बड़ी खबरों के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीएसई एग्जाम के बारे में। क्या वाकई में होगा ओपन बुक एग्जाम? कब से शुरू होगी परीक्षा? करेंगे बात। झारखंड चुनावों के समय में बिरसा मुंडा की जयंती को केंद्र सरकार ने धूमधाम से मनाया। बात करेंगे क्या क्या घोषणाएं की गई। दिल्ली में जानलेवा AQI को देखते हुए क्या घोषणाएं की दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने, जानेंगे। आगे बात करेंगे उस दुर्घटना की जिसने उत्तराखंड को हिला दिया और कैसे 6 छात्र हो गए मौत के हवाले। पहली खबर, सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए 2025 सत्र में पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में बदलाव की अफवाहों को आधिकारिक रूप से खारिज किया है। रिपोर्ट्स ने ये दावा किया है कि ये पाठ्यक्रम में 15% की कमी की जाएगी और कुछ विषयों के लिए ओपन बुक परीक्षा की शुरुआत की जाएगी। हालांकि 14 नवंबर 2024 को जारी एक बयान में सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया गया और इस संबंध में कोई भी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। बोर्ड ने यह भी बताया कि किसी भी प्रकार के अपडेट या नीतिगत बदलाव केवल उनके आधिकारिक वेबसाइट या सर्कुलर के माध्यम से ही सूचित किए जाएंगे। छात्रों, माता पिता और अन्य संबंधित व्यक्तियों को आधिकारिक स्रोतों से ही सही जानकारी प्राप्त करने और भ्रामक अफवाहों को फैलाने से बचने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त सीबीएसई ने पुष्टि की है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षा 2025 की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी 2025 से शुरू होगी। इन कक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल्स परीक्षा 1 जनवरी 2025 से शुरू होगी, जबकि शीतकालीन स्कूलों में प्रैक्टिकल्स परीक्षा 5 नवंबर से 5 दिसंबर 2024 तक होगी। छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम 75% उपस्थिति की आवश्यकता होगी। बोर्ड ने यह भी कहा है कि परीक्षा 44 लाख छात्रों के लिए भारत के 8000 स्कूलों और 26 देशों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा अनुसूची में किसी भी अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगली खबर, 15 नवंबर 2024 को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने बिहार में 6640 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की शुरुआत की और बिरसा मुंडा की स्मृति में सिक्का और डाक टिकट का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने आदिवासी कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, जैसे 11,000 घरों का गृह प्रवेश, 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की शुरुआत, 10 एकलव्य विद्यालय और 300 वन धन विकास केंद्र। उन्होंने आदिवासी इतिहास के संरक्षण के लिए संग्रहालयों की अनुसंधान संस्थानों का उद्घाटन भी किया। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम अब बिरसा मुंडा चौक रखा जाएगा। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी आदिवासी समुदाय के अधिकारों के प्रतीक है। अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने शहर की गंभीर वायु गुणवत्ता पर यातायात जाम को कम करने के लिए सरकारी कार्यालयों के लिए नए समय की घोषणा की। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गंभीर श्रेणी में बने रहने के बाद आतिशी की ये योजना लागू की गई है, जिनमें दिल्ली नगर निगम 8:30 बजे से 5 बजे तक, केंद्र सरकार 9 बजे से 5:30 बजे तक, दिल्ली सरकार 10 बजे से 6:30 बजे तक। ये समायोजित समय यातायात की भीड़ को कम करने और परिवहन में होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अपनाया गया है। ये उपाय GRAP स्टेज 3 प्रतिबंधों के तहत आते हैं, जिनमें गैर आवश्यक निर्माण पर प्रतिबंध, पत्थर तोड़ने और खनन गतिविधियों के बंद होना और अंतरराज्य बसों पर प्रतिबंध शामिल है। अगली खबर, 12 नवंबर 2024 को उत्तराखंड के देहरादून में एक भयंकर कार दुर्घटना में 6 युवकों की जान चली गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये दुर्घटना 1:30 बजे के करीब ONGC चौक पर हुई, जब एक तेज रफ्तार टोयोटा इनोवा एक कंटेनर ट्रक में टकरा गई। हादसा इतना जोरदार था कि कार की छत उड़ गई और वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना स्थल के सामने आई डरावनी तस्वीरों में 2 पीड़ितों के सिर कटे हुए थे और अन्य अंग सड़क पर बिखरे हुए थे। पीड़ितों की पहचान कुणाल कुकरेजा, अतुल अग्रवाल, ऋषभ जैन, नव्या गोयल, कामाक्षी और गुड़ित के रूप में हुई है। 7वां व्यक्ति सिद्धेश अग्रवाल, जो पार्टी का आयोजन कर रहा था, गंभीर रूप से घायल है। दुर्घटना के समय यह समूह कथित तौर पर नशे में था। उत्तराखंड पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी, जिससे गति और सड़क सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया और इसे दिल दहला देने वाला घटना बताया।
ये दुर्घटनाओं में तेज रफ्तार और नशे में गाड़ी चलाने के खतरों को उजागर करती है और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता की जरूरत को दर्शाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश भर की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।